नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के क्षेत्र में है। शालीमार बाग में मेरी मौजूदगी है और दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का कहर जो है वो चालू हो चुका है। यदि मैं बताते चलूं, आज एमसीडी के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। आप ये देख रहे होंगे जो छज्जा है वो टूट चुका है और नीचे इसका मलबा गिरा हुआ है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया और इनके द्वारा बताया गया कि यदि आप देखेंगे लैब जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वहाँ आगे से लेके पूरी सीध में यदि आप जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हो, ये पूरी जो लाइन है इस पे गाज गिरने वाली है बुलडोजर की आगे आने वाले समय में। और आगाज आप इस बिल्डिंग से देख सकते हैं। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, नोटिस किसकी तरफ से आया हुआ है और ये बुलडोजर का एक्शन जो आज यहाँ पे शुरू हुआ है ये किसके द्वारा लिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, आपको यही के स्थानीय निवासी है आप? यहाँ जी, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और यहीं का पला बड़ा हूँ। तो मेरी एजुकेशन, मेरी सारी चीजें यहीं की है और बचपन मेरा यहीं बीता है। आज 50 साल की मेरी उम्र हो गई और जब से मैं इन मकानों को देख रहा हूँ। अब कुछ दिनों में इन लोगों ने पहले तो कहा कि चिन्हित किया कि कुछ मकानों को तोड़ेंगे, फिर कुछ दुकानों को उन्होंने नोटिस दे दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट हमें लग रहा है कि तोड़ने की साजिश है और कुछ हमारे मित्र हैं जो आपको और अंदर से कितना टूटा है और कितना क्या गिरा है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। मतलब अंदर डेमोलेशन हुआ है? हाँ, वो भी हम दिखा देते हैं। ये आज जो मकान टूटा है, ये जो छज्जा गिरा है, ये किसके तरफ से गिराया गया? ये एमसीडी की तरफ से। एमसीडी की तरफ से जी। क्या ऐसा एक हवाला दिया है, हवाला देके तोड़ा गया है? सर ये कह रहे हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन है। अब मैं गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर न्यू है तो कोई तो इसकी जिम्मेवारी लेगा। कोई आदमी जब 4 मंजिल बना दे रहा है तब तक आप सोए हुए हैं। जब उसका पैसा लग गया, सब कुछ लग गया, सारी चीजें लग गई, सारा व्यवस्थित हो गया, तब आपने आके तोड़ दिया। ये अन्याय है। तो यहाँ के मालिक है अभी मौजूद है यहाँ पे, उनको पता लगा है कि उनका ये मालिक बेचारे छाती पीट पीट के चले गए और क्या करेगा आदमी। अभी फोर्स कल कुछ थी, आज पूरी गाड़ी आई, उसके बाद पूरा सिस्टम आया। तो एक गरीब आदमी कैसे एक एक ईंट करके बनाता है और उसको तोड़ने में, अब ये देखिए अब इतनी बड़ी बस्ती है और आप कह रहे हो कि यहाँ से हम 30 फुट तोड़ देंगे, 40 फुट तोड़ देंगे, 50 फुट तोड़ देंगे। क्या तरीका है? तो क्या निकलने वाला है यहाँ पे? रोड बड़ी करने वाले हैं या अब इस अब ये तो देखिए एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो है हमारी पिता है। अब गवर्नमेंट जो है जो कह रही है हमें मानना पड़ रहा है, जबकि हमारे पक्के हैं, रजिस्ट्री है और इसको टीचर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, सारी चीजें है, पास है। फिर भी पहले कुछ तोड़ूंगा, पहले कुछ तोड़ूंगा, फिर ये पूरा तोड़ूंगा। कभी कहते हैं 24 बीघे तोड़ूंगा। तो हम लोग तो एकदम संशय में जी रहे हैं। तो अभी नोटिस वगैरह कितने दिन का मिल रखा है? जी, नोटिस का तो ऐसा है कि नोटिस इन्होंने कुछ लोगों पे तो लगा दिए हैं, किसी के पानी काट दिए हैं, किसी का बिजली काटने का नोटिस दे दिया है। तो धीरे 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 पहले लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ सारा का सारा सिस्टम ही तोड़ना चाहते हैं। वो लोग कहाँ पे हैं जिनके घरों पे अभी बुलडोजर की गाज गिर चुकी है या फिर आने वाले समय में गिरने वाले हैं? इधर से ही रास्ता है, आइए आप। एक मिनट देखिए, ये जो बाहर से अभी मैंने आपको जो नए कंस्ट्रक्शन का जो मकान है इसकी तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ पे अभी आना भी सेफ नहीं है क्योंकि एमसीडी के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर एक्शन आप देखिए किस प्रकार से लिया गया है। जो छज्जा है, लेंटर अभी भी यहाँ पे हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। 4 मंजिला ये इमारत थी तो 4 की 4 लेंटर जो है वो पूरी तरह से टूट गए। और आप देखिए जो एक छज्जा है, ये जो एक फर्श है वो पूरी तरह से लटका हुआ भी नजर आ रहा है, जो हिल भी रहा है। ऐसे में यहाँ पर अभी किसी का आना, चाहे जो मालिक है यहाँ के, उनका आना खतरे से खाली भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये दीवार अगर गिर जाएगी तो इसके नीचे दब के लोग कभी भी मर सकते हैं। ये करोड़ों का मकान बना होगा और अभी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। नए कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पहला मकान इसको टारगेट किया गया है। अब आसपास के जो लोग हैं हम इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये अवैध अतिक्रमण किस प्रकार से घोषित किया गया है, क्या हवाला दिया गया है।
सरकार के द्वारा। सर क्या हवाला देके ये मकान जो है 4 मंजिला मकान है, इसके फर्श को तोड़ा गया है। देखिए, जहां तक हमने सुना है, हमने ये सुना है कि इनको रोड से करीब करीब 30 फुट जगह चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पहले तो इन्होंने जो ये नए कंस्ट्रक्शन जिन्होंने बनाए हैं, पहले उनको उन्होंने चिन्हित किया है, उनको चिन्हित करके उनको तोड़ने का और अतिक्रमण के नाम पे हटाने का इन्होंने सूचना दे दी। दूसरा, हमारे जो सुनने में और संज्ञान में आया है, अभी नोटिस नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली पूरे गांव में इस कोने से लेके और लास्ट तक जो देख रही हैं, वहां तक करीब करीब 30 फुट मकान ये सारे टूटेंगे। आप सोचिए, दिल दहल जाता है कि इतने लोगों को कहाँ जाएंगे। 4-4 मंजिल सबके मकान बने। ये तो झुकी भी नहीं है, ये तो पक्के मकान है। पक्के मकान है, रजिस्ट्री है, सारा लिखत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये तोड़ रहे हैं। इसका कुछ मेरे पास जवाब नहीं है कि क्या, क्यों, किस लिए, क्या कारण, कुछ भी नहीं पता, बस तोड़ देंगे। आने वाले समय में ये पूरा ही टूटने वाला है। पूरा अनाधिकृत बताया है इसको। इनको अनाधिकृत बनाया है। और इसके अलावा एक बात और सुनने में आई है कि 24.5 बीघे ये कह रहे हैं कि उनकी जमीन है, क्या कहते हैं, ग्राम सभा की। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम बसे थे तो यहाँ इतना कीचड़ था, गंदा नाला था, जो बाढ़ आया था उसका पानी था। जब कोई, कहाँ थे प्रशासन, कहाँ था ये शासन? तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपकी अपनी विधानसभा से या उनके पास गए कभी? हाँ, मेरे कई मित्र गए थे यार, मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरे मित्र लोग गए थे। मित्रों ने उनसे बात भी करी। तो खैर, रेखा गुप्ता जी तो मिलती नहीं है, तो उनके माननीय पति जी हैं, वही यहाँ का संचालित करते हैं सिस्टम को। तो उन्होंने ही बोला कि भैया ये तो टूटेगा। हमने जो सुना है, मैं नहीं था, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि मैं था, लेकिन जो मेरे मित्र लोग आए उन्होंने कहा कि भैया ये टूटेगा, और टूटने को तो पूरा गांव टूटेगा। झुग्गियों पे भी खतरा है। झुग्गियां को तो हम तो किसी गिनती में नहीं है, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा मैडम, हम कहाँ जाएं? तो ये तो मकान लाखों रुपए की लागत से बना हुआ मकान मैडम है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 1 करोड़ 25-30 लाख का तो लिया गया था ये। कितने का? 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का लिया था ये। हाँ, और एक 100 गज का मेरे ख्याल से करीबन खर्चा आया था एक बनाने का। 100 गज का करीबन 25 लाख रुपए के आसपास खर्चा आया था। और तो गुना कर लो 5 से 4 से 1 करोड़ तो इसमें पैसा लग जाएगा। तो ऐसे में हाँ, 2-2.5 करोड़। आपके भी मन में डर है कि मकान बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खौफ है। कोई भी, सब कुछ अनसेफ हो रहा है यहाँ, पता नहीं क्या हो गया। मतलब कि लोगों काम धंधे चौपट, रोड पे जब देखो कोई साइकिल खड़ी कर ले तो एमसीडी लेके जा रही है। बताओ, साइकिल घरों के अंदर से भी, गलियों से निकाल के रिक्शे लेके, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत मतलब इतना खौफ तो कभी नहीं हुआ भाई। हम यहाँ हो गए, मैं भी 35-40 साल हो गए, 45 साल की मेरी उम्र हो गई भाई। जी सर। ये बीजेपी की सरकार थी, बहुत खतरनाक है। ये लोग बागों को जीना हराम कर रखा। जब से बीजेपी आई है ना, हम लोग है ना एक दिन मर रहे हैं, एक दिन, और ऐसे डर के खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। रेखा बहन जी से मिलने गए हैं शालीमार गांव के लोग बाग, लेकिन उन्होंने मिली नहीं है। उनके पति ने मना कर दिया, कहाँ से आए हो? हमने कहा शालीमार गांव से, तो भगा दिया उन्होंने। कह रहे आने की जरूरत नहीं है। हमने कहा जी हमारे मकान टूट रहे हैं, 46 साल की हमारी उम्र होगी, हमारे बच्चे जवान हो गए, शादी लायक हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? कह रहे हमें नहीं पता, वो तो सारा टूटेगा, भाग जाओ यहाँ से। हमें धमका के भगा दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताओ हम कहाँ जाए इतनी उम्र में? मतलब बचपन से रह रहे कि हमारी 46 साल की उम्र होगी, बच्चे भी हमारे शादी लायक हो गए 22-22, 23-23 साल के, और आज हमें ये भगा रहे हैं ऐसे बिना कुछ कहे। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? हम तो एक दिन मर रहे हैं, ये समझ लो। हमेशा दिल में खौफ है, डर का, कब पता नहीं कब क्या हो जाए। हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं सही से, बहुत दिमाग में टेंशन है, बहुत ज्यादा। देखिए, पहले निशाना बनाया गया झुग्गियों को, वादा दिया गया था जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन अब मकानों पे खतरा है, जहां मकान वहां मैदान। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है। आधिकारिक बयानों के द्वारा अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि इस मकान को क्यों तोड़ा गया है। अभी तक जो बातें चल रही है वो सुनने में आया है, ऐसा ही सुनाई दे रहा है। लेकिन ये करोड़ों का मकान है जो आज एक बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर 4 के 4 जो फ्लोर है उनके छज्जे गिरा दिए गए
और अब ये एक इसकी नींव जो थी वो कच्ची हो चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पर जो लाइन में जितने मकान दिख रहे हैं ये टूटे जा सकते हैं और ये कोई झुग्गी नहीं है, ये पक्के मकान है जो मैदान बनने वाले हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि ग्राम सभा की जमीनें कहा जा रहा है इन जमीन को, जिसके लिए अनाधिकृत बताया गया इन्हें, लेकिन इनके पास रजिस्ट्री भी है यहाँ की। अब इस खबर को लेके आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।